वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसे कि हमारी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, इस सीरीज का हमने 3 पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले इसके चौथे पार्ट की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पार्ट 3 था उसमें हमने नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का। उसमें हमने सामान्य और जो व्युत्पन्न पद्धति थी वो पढ़ ली थी। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी पद्धति के बारे में। और आईयूपीएसी पद्धति क्या होती है और हम जो एल्केन्स जो होते हैं हमारे पास में, उस एल्केनों का हम किस तरीके से आईयूपीएसी पद्धति से नामकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईयूपीएसी की कि आईयूपीएसी है क्या। देखो, आईयूपीएसी क्या है। अगर आईयूपीएसी की फुल फॉर्म की बात करूं मैं, तो ये होता है हमारे पास में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री है क्या दोस्तों। ये हमें ये बताती है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई किसी प्रोडक्ट का नाम है, कोई प्रोडक्ट है हमारे पास में, ठीक है। अब कोई व्यक्ति इस प्रोडक्ट को किसी अन्य नाम से पुकार रहा है, कोई उसको दूसरे नाम से पुकार रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको अन्य नाम से पुकार रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास में, इसके नाम में क्या है, मतभेद हो रहा है कि कोई व्यक्ति इसको किस नाम से पुकार रहा है, कोई किस नाम से पुकार रहा है, कोई किस नाम से पुकार रहा है। तो आईयूपीएसी ने ये कहा, जैसे ने कहा कि जो कार्बनिक कंपाउंड्स होंगे हमारे पास में, उनका पर्टिकुलर एक विशेष नाम होगा, ठीक है, कि जो विशेष नाम होगा अपने पास में, एक पर्टिकुलर नेम होगा, और उसी नेम से वो जो कार्बनिक कंपाउंड्स होगा हमारे पास में जाना जाएगा। चाहे वो किसी भी स्टेट्स के अंदर हो, किसी भी कंट्री के अंदर हो, कहीं पे भी हो, किसी भी पैलेस के अंदर क्यों ना हो, उसको उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास में आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी के अंदर हम किस तरीके से नामकरण करते हैं दोस्तों, वो हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो एल्केन्स होते हैं उनके बारे में। एल्केन्स क्या होते हैं, हम किस तरीके से उनका आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं एल्केनों की। तो एल्केनों के अंदर क्या होता है हमारे पास में, पहले हम ये देखते हैं कि एल्केन होते क्या है। एल्केन क्या होते हैं, देखो अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, एल्केन श्रेणी की जो होती है हमारे पास, इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एल्केन श्रेणी के यौगिकों का जो सूत्र होता है हमारे पास में, फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास में CnH2n+K2, ठीक है। यहाँ N जो है हमारे पास में, N क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ कार्बन है, यानी कार्बन परमाणु की संख्या है कि उसमें कितने कार्बन परमाणु है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन है ये। तो यहां से हमारे पास में CnH2n+K2। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि एल्केन श्रेणी के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन की जो मध्य कौन सा बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास में। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं एल्केन श्रेणी के, ठीक है। और देखो इस श्रेणी के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास में, वो सैचुरेटेड होते हैं, कहने का मतलब संतृप्त होते हैं हमारे पास में। यौगिक जो होंगे वो कैसे होंगे, यौगिक जो होंगे हमारे पास में वो संतृप्त होते हैं। यौगिक कैसे होते हैं, संतृप्त होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अलावा, इसमें ये होगा कि इसमें जो इस श्रेणी का जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न का मतलब होता है हमारे पास में सफिक्स, ये जो लास्ट में जुड़ता है, यानी सफिक्स बोल दो, जैसे प्रत्यय होता है ना हमारे पास में, वैसे ही। तो इस श्रेणी का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, एन होता है, ठीक है। तो इस श्रेणी का जो अनुलग्न होता है वो हमारे पास में एन होता है, ANE, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में एल्केन श्रेणी। अब हम आईयूपीएसी पद्धति से एल्केन श्रेणी के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं या उसको हमारे पास में जितने भी इसके व्युत्पन्न वगैरह जो होंगे, उनका हम किस तरीके से नामकरण करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम। तो जो हमारे पास में एल्केन श्रेणी के जो कंपाउंड्स होते हैं और जब उनका हम नामकरण करेंगे आईयूपीएसी पद्धति से, तो आईयूपीएसी पद्धति में जब भी हम नामकरण करेंगे दोस्तों, तो उसमें क्या होता है हमारे पास में, नामकरण में हमेशा हमें 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहला होता है श्रृंखला का चयन, एक श्रृंखला का चयन। दूसरा जो होता है हमारे पास में वो होता है नंबरिंग, जिसको हम क्रमांकन बोलते हैं। दूसरा होता है क्रमांकन, और थर्ड जो होता है हमारे पास में, उसके बाद में उसका नाम लिखना, ठीक है। तो जब भी हम आईयूपीएसी पद्धति से नामकरण करेंगे तो ये हमारे पास में सिस्टम रहेगा। पहले हमें श्रृंखला का चयन करना है, फिर हमें नंबरिंग करनी है, उसके बाद में उसका नाम लिखना है, ठीक है। अब एल्केन श्रेणी के जो हमारे पास में कंपाउंड होते हैं, कैसे तो श्रृंखला का हम चयन करें, श्रृंखला क्या होती है हमारे पास में,
तो हमारे पास में क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी जो एल्केन श्रेणी का या कोई भी जो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स है उनमें हम क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे पास में मेन चेन या मुख्य चेन कहलाती है। अब उस चेन के अंदर जो कार्बन परमाणु होते हैं हमारे पास में, उनका हम किस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, हम कैसे उनका नाम देते हैं। तो देखो उसके लिए क्या होता है हमारे पास में, उनकी संख्या के आधार पर उनका कुछ क्या होता है, पूर्व लग्न होते हैं। जैसे अगर हम बात करूं, अगर मान लो कि जो मेन चेन है उसके अंदर एक ही कार्बन है तो इसको हम कहेंगे मैथ। अगर इसमें 2 कार्बन है तो ये कहलाएगा एथ। 3 कार्बन है तो ये कहलाता है प्रो। 4 कार्बन है तो ये कहलाता है हमारे पास में ब्यूट। 5 कार्बन है तो ये कहलाता है पेंट। 6 कार्बन है तो ये कहलाएगा हेक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर 7 कार्बन हो तो ये कहलाएगा हेप्ट। 8 कार्बन है तो कहलाएगा ऑक्ट। 9 कार्बन है तो ये कहलाएगा नॉन। 10 कार्बन है तो ये कहलाएगा डेक। ठीक है, ऐसे अगर मान लो 11 कार्बन है तो कहलाएगा हमारे पास में अनडेक। 12 कार्बन है तो ये कहलाएगा हमारे पास में डोडेक। और ऐसे अगर हमारे पास में आगे तक अगर मान लो 20 कार्बन है उसके अंदर तो ये कहलाएगा हमारे पास में आइकोस। आइकोस या इसको इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, इकोस बोलते हैं इसको। ऐसे हमारे पास में अगर 30 है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइकॉन। ट्राइकॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या होगा कि ये जो कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होगी उनमें कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसको हम 1 होगा तो मैथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ होगा, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में रहेगा। आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हम बात करते हैं प्रतिस्थापियों की। प्रतिस्थापी या जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब ये होते क्या है हमारे पास में, हम 1 बाय 1 हम सभी चीजों को देखेंगे कि प्रतिस्थापी क्या होंगे हमारे पास में, किस तरीके से। अभी हम सिर्फ ये हम देख रहे हैं कि प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं, कैसे उनका नामकरण करते हैं। जब हम नामकरण करेंगे तो हम उसमें हम 1 बाय 1 हर एक चीज को हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्रतिस्थापी। तो देखो हमारे पास में अगर मान लो Cl है, इसको हम बोलते हैं क्लोरो। अगर हमारे पास में Br है तो इसको हम बोलेंगे ब्रोमो। अगर हमारे पास में I है इसको बोलेंगे हम आइडो। अगर हमारे पास में जैसे NO2 है तो इसको हम कहेंगे नाइट्रो। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास में कोई एल्किल है, जैसे मान लो हमारे पास में CH3 है, इसको हम बोलेंगे मैथिल। ये जो हमारे पास में R होता है, मैंने बताया था आपको, R जो है हमारे पास में वो एल्किल होता है। अगर एक कार्बन है तो जैसे मैथेन से मैथिल हो जाता है, तो R जो है हमारे पास एक कार्बन वाला तो मैथिल हो जाएगा, 2 कार्बन वाला तो एथिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो अगर हमारे पास में ये C2H5 तो इसको हम बोलेंगे एथिल। ऐसे अगर हमारे पास में C3H7 है तो ऐसे इसको हम बोलेंगे प्रोपिल। ठीक है, अगर हमारे पास में OCH3 है इसको हम बोलेंगे मैथोक्सी। तो देखो दोस्तों, इसको कई बार क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये OCH3 होता है हमारे पास में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OMe। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में मैथोक्सी होता है। ठीक है, और देखो और कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है OC2H5 तो इसको हम कहेंगे एथोक्सी। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं O और यहाँ पे लिखा होता है ET का मतलब एथोक्सी होता है ये। ठीक है, और देखो हमारे पास में इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। और हमारे पास में कौन सा होता है, और होता है हमारे पास में C6H5, इसको हम बोलते हैं फेनिल। ठीक है, यानी जो हमारे पास में बेंजीन होती है, इस बेंजीन, ये बेंजीन होती है हमारे पास, इसमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा वो हट जाएगा, यानी C6H5 जो होगा हमारे पास में वो फेनिल कहलाता है। ठीक है, प्रतिस्थापी के रूप में ये क्या होगा, फेनिल होगा। इस तरीके से हमारे पास में क्या थे, कुछ प्रतिस्थापी थे हमारे पास में। अब जब इनका नामकरण करेंगे हम
आईयूपीएसी नामकरण, तो इसमें किस तरीके से इनका यूज होगा वो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास में प्रतिस्थापी, और इनका क्या होता है पूर्व लग्न यूज किया जाता है, यानी पूर्व लग्न के रूप में यूज होते हैं। ये पूर्व लग्न का मतलब होता है हमारे पास में कि ये किस रूप में आएंगे, परफिक्स के रूप में, यानी ये जो आता है हमारे पास में परफिक्स के रूप में आता है। कहने का मतलब जैसे उपसर्ग होता है हिंदी के अंदर कि ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं पहले जुड़ते हैं और उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग में आता है। ठीक है, तो जो परफिक्स होता है हमारे पास में पूर्व लग्न होता है, ये उपसर्ग की तरह ही होता है। तो ये प्रतिस्थापी भी जब हम इनका नामकरण करेंगे तो पूर्व लग्न यानी इनको पहले लिखेंगे, उसके बाद में जो मेन चेन होगा उसके अंदर नामकरण करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये थे हमारे पास में कुछ प्रतिस्थापी, आगे हम चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि देखो किस तरीके से हम नामकरण करेंगे। तो देखो हमारे पास में जब भी कोई भी आईयूपीएसी नामकरण के अंदर, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि जो एल्केन है, एल्केनो का आईयूपीएसी नामकरण, एल्केनो का आईयूपीएसी नामकरण, तो इसके नामकरण के कुछ पॉइंट्स है हमारे पास में, वो हमें ध्यान रखने, ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखो आईयूपीएसी के अंदर क्या होगा हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला काम होता है हमारे पास में श्रृंखला का चयन करना, उसके बाद में क्या करेंगे, श्रृंखला का क्रमांकन करेंगे, और लास्ट में उसका क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करता हूँ कि हमारे पास में जो कार्बन परमाणु होगी हमारे पास में, श्रृंखला का चयन हम किस तरीके से करें। पहला था हमारे पास में श्रृंखला का चयन करना, ये था हमारे पास में श्रृंखला का चयन। अब ये श्रृंखला का चयन होता क्या है, देखो दोस्तों, श्रृंखला का चयन हम किस तरीके से करेंगे, हम क्या करेंगे, उस बड़ी से बड़ी कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला का लेंगे जिसमें क्या होगा हमारे पास, ये वो बड़ी से बड़ी श्रृंखला लेंगे जिसमें अधिक से अधिक क्या हो हमारे पास में कार्बन परमाणु हो। जैसे अगर इसको एग्जांपल से समझिए, तो सपोज हमारे पास में कुछ लिखा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इसकी बैलेंस कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन जुड़े होंगे। यहाँ सिर्फ हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास में श्रृंखला होगी वो किस तरीके से रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो इस तरीके से। अब हमारे पास में अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो एक तो ये श्रृंखला बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, एक तो ये हो रही, और अगर एक श्रृंखला की अगर मैं बात करूं, एक कौन सी बन रही है, एक ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी हमारे पास में, ये वाली। तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें तो कितने आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 आ रहे, इसमें कितने आ रहे, 8 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, और देखो और कौन सी बन सकती है, एक ये हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें तो कम आ रहे हैं हमारे पास में, और इसमें सीधी वाली तो उसमें भी कम आ रहे हैं। तो हम वह श्रृंखला लेंगे हमारे पास में, उस लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो हमारे पास में कार्बन परमाणु हो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में श्रृंखला का चयन। अब देखो अगर मान लो कि 2 ऐसी श्रृंखलाएं आ जाए हमारे पास में जिसमें क्या हो हमारे पास में कार्बन परमाणु की संख्या तो सेम हो। ठीक है, मतलब हम 2 ऐसी श्रृंखलाएं हैं हमारे पास में जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सेम है, तो फिर हम नंबरिंग का फिर हम उसका जो हमारे पास में उन दोनों में से कौन सी श्रृंखला लें, तो उन दोनों में से हमें वो श्रृंखला लेनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाए हमारे पास में, प्रतिस्थापी आ जाए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में सपोज कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई कंपाउंड है इस तरीके से, CH3 CH2 CH। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में यही श्रृंखला है, अब देखो इसमें श्रृंखला का चयन किस तरीके से होगा, तो यहाँ से तो हमारे पास में सीधी सी हो जाएगी, कौन सी, जैसे अगर मैं ये सीधी श्रृंखला लेते हो आप इस तरीके से, तो इसमें 1 2 3 4 5 ही कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ये वाली श्रृंखला लेते हो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये लेते हो तो 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाली जो श्रृंखला होगी हमारे पास में, ये वाली श्रृंखला वो क्या होगी हमारे पास में, सही होगी। ठीक है, यानी जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा हो वो श्रृंखला हमें लेनी है इसके अंदर। और अगर मान लो हमारे पास में क्या है कि 2 ऐसी श्रृंखलाएं आ जाएं जिसमें क्या हो हमारे पास में कार्बन परमाणु की संख्या सेम हो, तो हमें वो श्रृंखला लेनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाए, प्रतिस्थापी आ जाए। ठीक है, अब वो ये प्रतिस्थापी क्या होते हैं, देखो दोस्तों, प्रतिस्थापी का क्या मतलब है हमारे पास में, प्रतिस्थापी का मतलब ये है
कि जो हमारे पास में मेन श्रृंखला बनेगी, यानी श्रृंखला का चयन करने, जो हम श्रृंखला चुनते हैं, मेन श्रृंखला जो लेते हैं, उसके बाद में श्रृंखला के बाहर जो भी हमारे पास में समूह बचता है, कोई एल्किल समूह है या फिर ClBr इनमें से कोई हमारे पास में है, तो वो हमारे पास में क्या कहलाता है, प्रतिस्थापी कहलाता है। यानी मुख्य श्रृंखला के बाहर जो भी आता है हमारे पास में वो प्रतिस्थापी के रूप में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे मान लो हमारे पास में CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे सपोज CH3 है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हम पहले तो श्रृंखला का चयन करते हैं। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 वाले कार्बन आ रहे हैं, इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं इसमें भी, ठीक है। देखो एक तो हमारे पास में ये बन गए इस तरीके से, कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये श्रृंखला बन रही है हमारे पास में। और अगर हम ये श्रृंखला ले 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, ये वाली लेते हैं, तो इधर से लेते हो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप कोई सी भी श्रृंखला ले सकते हो, यहां से लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, सीधी लेते हो तब भी हमारे पास में कितने आ रहे हैं, 6 ही आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास में श्रृंखला के जो बाहर जो भी बच रहा है हमारे पास में, जैसे यहाँ हमने सीधी श्रृंखला ली, इसके बाहर जो ये चीज बच रही है इस तरीके से, यहाँ पे ये बच रहा है, ये बच रहे हैं। तो श्रृंखला के बाहर जो हमारे पास में बच रहे हैं, ये जो हमारे पास में आ रहे हैं, जो भी समूह है हमारे पास, वो कहलाते हैं प्रतिस्थापी, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये प्रतिस्थापी होते हैं इस तरीके से, ये भी क्या है हमारे पास में, प्रतिस्थापी है, ठीक है। तो श्रृंखला के बाहर यानी मुख्य जो कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद में जो हमारे पास में जो बचेंगे, जो भी समूह आ रहे हैं, जो भी परमाणु आ रहे हैं, वो हमारे पास में क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी कहलाते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था प्रतिस्थापी जब भी हम नामकरण करेंगे तो इनका हम पूर्वलग्न लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये था हमारे पास में श्रृंखला का चयन, ठीक है। दूसरा हमारे पास में क्या करना है, दूसरा है क्रमांकन का, ठीक है। ये काम हो गया पहला, श्रृंखला का चयन करना। दूसरा है हमारे पास में क्रमांकन, या इसको हम बोलते हैं नंबरिंग करना, ठीक है, नंबरिंग या क्रमांकन। अब ये क्या होता है हमारे पास में, नंबरिंग या क्रमांकन का मतलब सीधा सा है, क्रमांकन का मतलब होगा हमारे पास में जो आपने श्रृंखला चयन की है उसमें जो भी कार्बन परमाणु है उसको नंबर डालना, यानी जो भी श्रृंखला है हमारे पास में उसको नंबर डालना, वो हमारे पास में क्या कहलाता है, क्रमांकन कहलाता है। अब ये हमारे पास में ये आता है जैसे कि क्रमांकन हम किस तरीके से करते हैं, क्रमांकन हम कैसे करें। जैसे मान लो हमारे पास में कोई श्रृंखला है, सपोज इस तरह से लिखा हुआ है CH3 CH2 यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और सपोज इस तरीके CH3, ठीक है। तो पहला काम तो हमें वो करना है, श्रृंखला का चयन करना है। और श्रृंखला का चयन करना मैंने बता दिया था कि वो श्रृंखला लेनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है हमारे पास में, कार्बन परमाणु। तो यहाँ अगर मैं सीधी श्रृंखला लेता हूँ तो देखो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर मैं ये श्रृंखला लेता हूँ, जैसे मान लो एक तो अगर मैं ये श्रृंखला लेता हूँ तो ये हमारे पास में 7 कार्बन आ रहे हैं, 2 प्रतिस्थापी बच रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 क्या आ रहे हैं, प्रतिस्थापी आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में और कौन सी श्रृंखला हो सकती है, एक ये हो सकती है 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 ही कार्बन आ रहे हैं, तो ये श्रृंखला तो हम ले नहीं सकते। इसके अलावा और देखो और कौन सी बन सकती है, 1 2 3 4, इसमें 4 आ रहा है, ये भी छोटी है, और इसके अलावा, ठीक है। और बाकी जो बनेगी हमारे पास में छोटी वाली, तो हमें क्या करना है, श्रृंखला ई हो जाएगी हमारे पास में, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास में ज्यादा कार्बन परमाणु आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके, ये तो हो गया हमारे पास में श्रृंखला का चयन। अब हम बात करते हैं नंबरिंग करना, यानी क्रमांकन करना। अब देखो हमारे पास में क्रमांकन हम कहाँ से करें और किस तरीके से करें क्रमांकन। तो इसमें यह है कि हमें क्रमांकन उस सिरे से करना है, क्योंकि सिरे तो 2 है हमारे पास में, भाई यहाँ से नंबर दे सकता हूँ और यहाँ से नंबर दे सकता हूँ। भाई जैसे मैंने काउंट किया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, इस तरीके से। भाई क्रमांक एक तो ये हो गया, और अगर मैं इधर से गिन रहा हूं तो ये 1 2 3 इस तरह से। अगर मैं इधर से भी तो काउंट कर सकता हूं, ये हो जाएगा 1, ये 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये हो जाएगा 7। अब दोनों में से कौन सा सही होगा हमारे पास में, ये वाला इधर से सही होगा या फिर ये वाला इधर से सही होगा हमारे पास में। तो हमें क्या करना है कि श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से करना है जहां से क्या हो हमारे पास में प्रतिस्थापी पास में पड़े। कहने का मतलब जहां से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले वहीं से हमें क्या करना है, इसकी क्रमांकन करना है, इसका क्रमांकन करना है। तो जैसे अगर मैं यहां से करता हूं तो देखो प्रतिस्थापी कौन से, एक तो ये रहा हमारे पास में और एक ही रहा। यहां से अगर आप नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 चौथे नंबर पे आता है इसका, ठीक है। और अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 पे आ रहा है।
इधर से 4 पे आ रहा है, इधर से 3 पे आ रहा है, तो प्रतिस्थापी का जो क्रमांकन यानी जो श्रृंखला का जो क्रमांकन होगा वो इस तरीके से, ये वाला हमारे पास में राइट होगा और इधर वाला जो है हमारे पास में रॉन्ग होगा, क्योंकि ये 4 पे आ रहा है इधर, और इधर कितने पे आ रहा है, इधर 1 2 3, ये 3 पे आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो हमें क्रमांकन उस सिरे से करना है जहां से प्रतिस्थापी क्या हो हमारे पास में पास में पड़े। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास में क्रमांकन का, इस तरीके से करते हैं। और देखो अगर मान लो हमारे पास में कि कोई ऐसी श्रृंखला है हमारे पास में जिसमें दोनों सिरों से क्या है हमारे पास में प्रतिस्थापी है। ठीक है, दोनों मतलब दोनों सिरों से प्रतिस्थापी पास में पड़ रहे हैं, तो फिर नंबरिंग कहाँ से दें, समान प्रतिस्थापी है और दोनों सिरों से क्या है पास में पड़ रहे हैं। देखो अगर मान लो कुछ इस तरीके से है CH3, सपोज यहाँ पे CH, यहाँ पे मैंने कोई प्रतिस्थापी जोड़ दिया CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे सपोज Cl है और यहाँ पे भी क्या है CH3, इस तरीके से। अब ये हमारे पास में कोई कंपाउंड है, और अगर हम बात करें श्रृंखला के चयन की, तो श्रृंखला तो कुछ इस तरीके से सीधी की सीधी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी नंबरिंग की। तो देखो नंबरिंग हम कहाँ से करें, क्रमांकन हम कहाँ से करें, तो अगर देखो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग देता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये 2 पे आ रहा है इधर से, और इधर से करता हूं तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है हमारे पास में 2 पे आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति हो हमारे पास में जब दोनों से पास में पड़ रहा है तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, ठीक है, और इधर से भी कर सकते हो, हमारे पास में दोनों ही क्या होगी, राइट होगी। ठीक है, अगर उसमें कोई तीसरा प्रतिस्थापी नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास में क्या है, 2 प्रतिस्थापी थे इधर इस तरीके से। ठीक है, और दोनों अगर यहाँ से 2 पे आ रहे थे, स्थितियां सेम है, यहाँ पे भी 2 पे आ रहा है, इधर भी 2 पे आ रहा है हमारे पास में, तो आप किधर से भी कर सकते हो नंबरिंग, क्योंकि ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है हमारे पास में प्रतिस्थापी समान स्थितियों में पड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मान लो कुछ नंबरिंग करने में इस तरीके से आ जाए, जैसे मान लो हमारे पास में 2 असमान समूह आ जाए, जैसे मान लो CH, यहाँ पे CL जोड़ दिया और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे सपोज Br जोड़ दिया और यहाँ पे CH3। ठीक है, इस तरीका का कोई कंपाउंड है हमारे पास में, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसकी नंबरिंग किस तरीके से होगी। तो हम नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, देखो तो नंबरिंग में ये है हमारे पास में, अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो 2 पे आता है, इधर से काउंट करता हूँ तो 2 पे आता है। ठीक है, यानी दोनों तरफ से प्रतिस्थापी एक ही स्थितियों में आ रहे हैं। अब दोनों में से कौन सा सही होगा हमारे पास में, जब हमारे पास में दोनों प्रतिस्थापी समान थे तब तो हमने क्या किया था, कहीं से भी कर सकते हैं, या चाहे इधर से इस सिरे से कर रहे हो चाहे इस सिरे से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार इनका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है, यानी अल्फाबेट के हिसाब से इनका नामकरण करते हैं। तो देखो हमारे पास में एक होता है Cl, इसको हम बोलते हैं क्लोरो। अब क्लोरो में क्या आता है, C आता है, ABCD के अंदर C आता है। ठीक है, और ब्रोमो में क्या आता है हमारे पास में, B आता है। ब्रोमो में क्या आता है, B आता है। तो यहाँ पे हमारे पास में C और B में से पहले कौन आता है, हमारे पास में B आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, कहाँ से, यहाँ से। तो ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे और ये 6 पे। तो इस तरीके की जो ना हमारे पास में नंबरिंग होगी वो क्या होगी, राइट होगी। ठीक है, अल्फाबेटिकली हमने इसको क्या किया है, नंबरिंग की है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, जो पहले आता है उसको हमने उसी के हिसाब से इसका क्या होगा हमारे पास में नंबरिंग होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो हमारे पास में सपोज हमारे पास में कुछ इस तरीके की स्थिति आ जाए नंबरिंग के अंदर, सपोज CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl आ जाए, यहाँ पे हमारे पास में CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में आ जाए CH, यहाँ पे भी Cl और ये CH3। इस तरीके का हमारे पास में कोई कंपाउंड आ जाए सब। ठीक है, यहाँ पे CH2 होगा, ये CH2 है। तो यहाँ से हमारे पास में इस तरीके का कोई कंपाउंड आ जाए हमारे पास में, और उसका हम किस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, देखो तो उसमें भी हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो ये 2 पे आता है, इधर से करता हूँ तो ये भी 2 पे आ रहा है। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में क्या आ रहा है हमारे पास में, 2-2 पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पे 2 ही प्रतिस्थापी होते हैं तो हम कहीं से भी कर सकते हैं हमारे पास में, चाहे आप इधर से नंबरिंग कर दो चाहे आप इधर से नंबरिंग कर दो, दोनों में हमारे पास में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीसरा प्रतिस्थापी भी दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तीसरे प्रतिस्थापी की स्थिति को भी देखना है कि वो कहाँ से पास में पड़ रहा है। जिधर से पास में पड़ेगा उधर से हमें क्या करना है, उसकी नंबरिंग करनी। अगर दोनों तरफ से पास में पड़े तो फिर आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यानी किसी भी सिरे से कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1, ये 2, ये 3, ये 4,
ये 5, ये 6, 7 और 8। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जो ये वाला जो प्रतिस्थापी है 4 पे आ रहा है इधर से, और अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे कितने पे आ रहा है हमारे पास में, ये 5 पे आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस प्रतिस्थापी को भी देखना है हमारे पास में, जो नेक्स्ट यानी दो अगर हमारे पास में प्रतिस्थापी है, उसमें दोनों पास में पढ़ रहे हैं, तो हमें तीसरे प्रतिस्थापी को देखना है कि वो किस सिरे से पास में पढ़ रहा है। तो जिधर से पास में पढ़े उधर से हमें क्या करना है, उसकी नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो ये वाली जो होगा हमारे पास में राइट होगा, क्योंकि ये 4 पे आ रहा है, इधर से आप काउंट करते हो तो ये 5 पे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होगा, उसका क्रमांकन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रमांकन कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास में क्या होता है कई बार कि जैसे मान लो यहाँ पे 3 प्रतिस्थापी है, यहाँ पे एक जैसे हमारे पास में प्रतिस्थापी आ गए। ठीक है, तो जो हमारे पास में जैसे मान लो कि जब इनका नामकरण, तो जब इनका नाम लिखेंगे हम, तो नाम में हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जैसे मान लो कि अगर एक जैसे समान प्रतिस्थापी है तो 2 के लिए हम डाई का यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। इस तरीके से हम क्या करते हैं इनका, जब भी हम नामकरण करेंगे, जब इसको लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में 2 पॉइंट क्लियर होते हैं, क्रमांकन हो गया हमारे पास में, श्रृंखला का चयन हो गया। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास में वो है नाम लिखना। अब हम नाम कैसे लिखें, तीसरा पॉइंट है नाम लिखना उन कंपाउंड्स का। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लो प्रतिस्थापियों की अगर बात करूं मैं, प्रतिस्थापियों के लिए किस तरीके से पूर्व लग्न में यूज करते हैं, बता दिया था मैंने कि जैसे Cl होता है क्लोरो बोलते हैं, F होता है फ्लोरो बोलते हैं, I होता है आइडो बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में रहता है, Br रहता है ब्रोमो बोलते हैं। तो हमारे पास में क्या होता है, ये तो इस तरीके से इनकी पूर्व लग्न का हम यूज करते हैं। इसके बाद में अगर मान लो समान समूह है, जैसे मान लो समान प्रतिस्थापी है, उनकी संख्या जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उनको हम किस तरीके से करेंगे। तो अगर मान लो संख्या में 2 समान प्रतिस्थापी है, संख्या 2 है, तो 2 के लिए हम यूज करते हैं डाई, 3 हो तो उसके लिए यूज करेंगे ट्राई, 4 हो तो उसके लिए यूज करेंगे टेट्रा, 5 हो तो उसके लिए यूज करेंगे पेंटा। ठीक है, 6 हो उसके लिए यूज करेंगे हेक्सा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब समान प्रतिस्थापी और भी होते हैं हमारे पास, 7 हो तो इस तरीके से हेप्टा वगैरह जो रहता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली यही आते हैं हमारे पास में, 5-6 तक ही रहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनका नामकरण करेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे देखो हमारे पास में कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई कंपाउंड है और उसका हम किस तरीके से नाम लिखेंगे। देखो जैसे मान लो हमारे पास में लिखा हुआ है CH3 CH2 CH CH3 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। इस तरह का कोई कंपाउंड दे रखा है हमारे पास में और इसका IUPAC नामकरण करना है। तो देखो नाम में हम किस तरीके से करेंगे, तो पहला काम तो वही करना है कि श्रृंखला का चयन करना है। तो श्रृंखला का चयन करना है, तो श्रृंखला का चयन करने के लिए हमें उस श्रृंखला को लेते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कार्बन परमाणु। तो देखो 1 2 3 4 5 6 आते हैं इसमें गिनते हो तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, यानी आप ये लेते हो तो 2 प्रतिस्थापी बचते हैं। इधर से अगर आप ये श्रृंखला लेते हो तब भी हमारे पास में 2 प्रतिस्थापी बचते हैं। इसके अलावा तो हमारे पास में अगर ये लोगे तो 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं, तो ये श्रृंखला हो जाएगी हमारे पास में सीधी की सीधी। ठीक है, इसके बाद में पहला काम तो हो गया श्रृंखला का चयन करना। दूसरा काम क्या है, श्रृंखला का, पहला काम श्रृंखला का चयन, दूसरा है हमारे पास में उसका क्रमांकन करना। तो देखो मैंने बताया था क्रमांकन हमें उस सिरे से करना है जहां से प्रतिस्थापी पास में पड़े। तो यहाँ से 1 और 2 पे आ रहा है, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे 2 पे ही आ रहा है हमारे पास में। हम यहाँ से नंबर नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ से नंबर दोगे तो 1 2 3 पे आता है जो कि दूर है, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लिया। अब हम बात करते हैं इनके नाम लिखने की। अब देखो नाम किस तरीके से लिखेंगे, तो मैंने बताया था सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे, उसकी स्थिति के साथ में लिखेंगे कि वो 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। तो यहाँ पे 2 पे हमारे पास में क्या है, एक तो 2 पे आ रहा है CH3 और एक 4 पे आ रहा है। अब इनको हम किस तरीके से लिखें, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो पहले हम 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद में हम 4 लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि 2 पे और 4 पे आ रहे हैं। अब ये दोनों एक जैसे हैं CH3 तो मैंने बताया समान के लिए अगर संख्या में 2 हो तो हम डाई यूज करते हैं, तो 2 4 लिखेंगे इसको डाई। ठीक है, 2 4 डाई, यहाँ पे लिखेंगे हम मैथिल। ठीक है, 2 4 डाई मैथिल। इसके बाद में देखो हमारे पास में क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो याद करो मैंने 6 कार्बन के लिए क्या बताया था, C6 के लिए हेक्स बताया था कि हेक्स होता है हमारे पास में। ठीक है, और
ये बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो अनुलग्न के रूप में क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे हेक्स प्लस एन, दोनों को मिला के क्या क्या बन जाएगा, हेक्सेन। क्या बन जाएगा ये, हेक्सेन। तो 2,4 डाई मेथिल और इसका हो जाएगा हमारे पास नाम हेक्सेन, सॉरी 2,4 डाई मेथिल और ये हो जाएगा हमारे पास में हेक्सेन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो होगा हमारे पास में इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है कंपाउंड, कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो हमारे पास में CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, इस तरीके से हमारे पास में कोई कंपाउंड है सपोज, और इसका क्या करना है, हमें आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो फटाफट से हम कैसे कर सकते हैं, देखो, तो हमें क्या करना है, श्रृंखला का चयन करना है। तो श्रृंखला तो हमारे पास में कौन सी बन जाएगी, ये सीधी बन जाएगी, क्योंकि इसी में हमारे पास में मैक्सिमम कार्बन आएंगे। ठीक है, श्रृंखला का चयन हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें नंबरिंग करना है, क्रमांकन करना है। तो मैंने बताया था क्रमांकन आपको उस सिरे से करना है जहां से प्रतिस्थापी पास में पड़े। तो यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, देखो 3 पे क्या आ रहा है हमारे पास में Cl है, और 5 पे क्या है, मैथिल है, CH3 है। अब इन दोनों में से किसको लिखे हम, तो देखो मैंने बताया था नामकरण के अंदर भी हमें ये क्या करना है, नामकरण के अंदर भी हमें अल्फाबेटिकली लिखना है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। तो क्लोरो और मैथिल में से कौन आता है, पहले क्लोरो आता है, तो हम क्लोरो को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्लोरो कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो 3 क्लोरो, फिर यहाँ पे डैश लगाओ। यहाँ पे कितने पे आ रहा है हमारे पास में, 5 पे क्या आ रहा है, मैथिल आ रहा है, 5 मैथिल। ठीक है, और ये 8 कार्बन है, तो 8 के लिए ऑक्ट करते हैं, और इसका अनुलग्न होता है वो एन लगता है। मैंने बताया था 8 के लिए ऑक्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है एल्केन श्रेणी है हमारे पास में, तो एल्केन श्रेणी के लिए क्या लगता है, एन लगता है। तो इन दोनों को मिला के लिख दो आप, क्या बन जाएगा, ये ऑक्टेन। ठीक है, तो 3 पे तो क्लोरो, 5 पे मैथिल, और ये बन जाएगा हमारे पास में ऑक्टेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम और एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास में और एग्जांपल लेते हैं, फटाफट से लेते हैं। CH3 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH, यहाँ पे सपोज हमारे पास में Cl, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, यहाँ पे CH2 CH2 CH3, एक तो ये कंपाउंड है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में यहाँ पे Br, ठीक है, यहाँ पे Br लिखा हुआ है। तीसरा कंपाउंड है हमारे पास में, यहाँ पे Cl है सपोज, ठीक है, और यहाँ पे CH3 है। एक कंपाउंड है हमारे पास में जिस तरीके से ये लिखा हुआ है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे मान लो Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके के कंपाउंड हमारे पास में। फटाफट से इनका भी नामकरण देखते हैं किस तरीके से होगा, वही तरीका रहेगा हमारे पास में। सबसे पहले हम क्या करना है, वही श्रृंखला का चयन करना है। तो श्रृंखला का चयन करने के लिए देखो किस तरीके से करोगे आप श्रृंखला का चयन। तो यहाँ पे हमारे पास में हमें सीधी श्रृंखला दिख रही है, ये वाली बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये श्रृंखला बन गई हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से प्रतिस्थापी क्या है, पास में पड़े। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 1, ये 2 पे आ रहा है हमारे पास में। इधर से करोगे तो ये 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो यहीं से हो जाएगा 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, तो देखो 2 पे आ रहा है Cl, और ये कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो हम सबसे यानी Cl यानी क्लोरो बोलते हैं। मैथिल में से पहले कौन आएगा हमारे पास में, क्लोरो को लिखा जाएगा। तो एक तो 2 पे है, कोमा एक 3 पे है, फिर आ जाएगा 2 एक जैसे हैं तो डाई। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, क्लोरो। इसके बाद में हमारे पास में 4 पे क्या आ रहा है, मैथिल आ रहा है, 4 मैथिल, 4 पे क्या आ रहा है, मैथिल आ रहा है। और कितने इसमें 7 है, तो 7 के लिए क्या आ जाएगा, हेप्ट आ जाएगा। और इस श्रेणी का जो अनुलग्न होता है एन होता है, तो हेप्टेन हो जाएगा ये। तो 2 3 डाइक्लोरो 4 मैथिल हमारे पास में और हेप्टेन हो जाएगा। इसकी बात करें तो देखो मैंने बताया था, ये इसमें क्या होता है, यहाँ सिरों पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं इस तरीके से, और उसकी बैलेंस से किसके द्वारा पूरी होती है, हाइड्रोजन के द्वारा। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इस तरीके से यहाँ पे कार्बन है। तो यहाँ पे क्या है, ये CH3 है, यहाँ पे क्या है, ये CH है, यहाँ पे ये CH, यहाँ पे ये CH2 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास में CH3 है। तो श्रृंखला तो यही बन जाएगी सीधी।
तो देखो यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 और 2 पे आ रहा है हमारे पास में, तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो हमारे पास में 2 पे और 3 पे आ रहा है, तो 2 पे 3 पे क्या है, बी आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 3 डाई ब्रोमो, और है क्या हमारे पास में ये 5 है, तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे हम, पेंटेन लिखेंगे 2 3 डाई ब्रोमो पेंटेन। और देखो एग्जांपल जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम किस तरीके से नामकरण करेंगे, देखो यहाँ से हम अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 ये सीधा 4 कार्बन वाली श्रृंखला, 1 2 3 4 वाली, ठीक है। इधर से करते हो तो 2 पे आता है, इधर से करते हो तो भी 2 पे आता है हमारे पास में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है, मैथिल है, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में Cl पहले आता है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग होगी 1 पे, ये 2 पे, यहाँ पे 3 पे और ये 4 पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, ठीक है। फिर हमारे पास में 3 पे क्या है, मेथाइल है, 3 मैथिल, और है क्या हमारे पास में कितने, इसमें 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट करते हैं यूज, और एन हो जाएगा, तो 2 क्लोरो 3 मैथिल, और ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। इसको भी देखते हैं, इसमें भी देखो हमारे पास में यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और उसकी बैलेंसी जो है 4 होती है, उसकी बाकी जो भी बैलेंसी बचती है वो हाइड्रोजन से पूरी रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, देखो अगर आप यहाँ से 1 ये 2 पे, इधर भी 1 और 2 पे, दोनों पे एक जैसे स्थिति पे आ रहा है, लेकिन ब्रोमो और क्लोरो में से पहले कौन आता है, ब्रोमो आता है, तो इसलिए यहाँ से नंबरिंग होगी 1 पे, ये 2 पे, यहाँ पे 3 पे, ये 4 पे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, ठीक है। फिर डैश 3 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, और है क्या हमारे पास में, ये भी है हमारे पास 4 है, तो 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन यूज करेंगे, ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, ये लिखा हुआ है हमारे पास में, ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे मान लो Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पे I जुड़ा हुआ है, और एक तरफ मान लो इस तरीके से, एक तो ये कंपाउंड है हमारे पास में, एक हमारे पास में कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास में कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में चौथा है हमारे पास में, वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एक हमारे पास में ये दे रखा है, ठीक है। तो इनको फटाफट से इनका नामकरण करते हैं, देखिए क्या क्या नामकरण होगा इसका। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अब देखो हमारे पास में क्या है, मैंने बताया था यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ये सब जगह कार्बन है यहाँ पे, और उसकी बैलेंसी कंप्लीट किससे हो रही है, हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है। ये सब जगह क्या है हमारे पास में, कार्बन। तो यहाँ से देखो अगर हम सीधे श्रृंखला लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करें हमारे पास, मैंने कहा था नंबरिंग हमें वहां से करनी है जहां से प्रतिस्थापी पास में पड़े, श्रृंखला तो सीधी बन जाएगी हमारे पास में, नंबरिंग हमें वहां से करनी है जहां से प्रतिस्थापी पास में पड़े। तो देखो प्रतिस्थापी की बात करें तो यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पे कितने पे आ रहा है, यहाँ पे जो दिखा हुआ है ये वाला, ये क्या है, इसका मतलब है हमारे पास में CH3 मिथाइल है ये, ठीक है, मैथिल जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास में है। तो यहाँ देखो अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से काउंट करते हैं तो 2 पे आ रहा है हमारे पास में। तो जैसे अगर हम ये श्रृंखला भी लेते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले, अगर ये श्रृंखला आप लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो छोटी आ रही है, तो श्रृंखला तो हमारे पास में सीधी बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, मेथाइल है, ये CH3 है ये। तो यहाँ से देखो 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो नामकरण के अंदर हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम जब जो भी प्रतिस्थापित रखा होगा उसको लिखेंगे। अब यहाँ 2 पे है, एक तो 2 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, एक 6 पे आ रहा है। अब इनमें से किसको लिखे हम, इसको हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो जैसे 6 पे आ रहा है हमारे पास में तो ब्रोमो पहले आता है, तो 6 पे क्या है, ब्रोमो हो गया, तो 6 ब्रोमो। इसके बाद में हमारे पास में 4 देखो आयोडो है हमारे पास में, और एक हमारे पास मिथाइल है। तो जैसे हमारे पास में ABCD के अंदर I और जो हमारे पास में M होता है उसमें से पहले कौन आता है, I आता है हमारे पास में, तो उसको लिखेंगे हम। तो 6 ब्रोमो,
और 4 पे क्या है हमारे पास में आयोडो, ठीक है। और इसके बाद में क्या है हमारे पास में 2 पे क्या है मेथिल है, मिथाइल है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 के लिए ऑक्ट और एन लग जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में ऑक्टेन, ठीक है। तो 6 ब्रोमो 4 आयोडो 2 मेथिल ऑक्टेन जो होगा इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। और देखो हमारे पास में इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से देखो 1 2 3 पे, यहाँ 1 और 2 पे, तो यहाँ से देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो देखो हमारे पास में एक तो 2 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है। तो लिखोगे आप क्या, 2 3 और 2 पे है, 3 पे है, 4 पे, तो 2 3 और यहाँ पे 4, कितने आ गए ये संख्या में 3 एक जैसे आ गए, तो आ जाएगा ट्राई, ठीक है। Cl को हम बोलते हैं क्लोरो, ठीक है। और कितने 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या आ जाएगा हेक्स और एन जुड़ जाएगा इसमें, तो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 4 ट्राइक्लोरो हेक्सेन जो होगा हमारे पास इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाली चेन बन रही। यहाँ से अगर आप गिनते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 वाली बन रही है। अगर आप ये लेते हो तो 1 सीधी लेते हो तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से काउंट करते हो क्योंकि यहाँ पे CH3 है, तो ये देखो 1, ठीक है, यहाँ से 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 आ रही है हमारे पास में, ठीक है। तो हम क्या करें, कौन सी संख्या लेंगे, हम सीधी लेंगे क्योंकि यहाँ से गिनोगे तब इसमें भी 2 ही प्रतिस्थापी है और इसमें भी 2 ही आ रहे हैं हमारे पास। अगर आप ये संख्या लेते हो देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, 2 प्रतिस्थापी बचेंगे। और अगर आप ये वाली लेते हो तब भी 2 ही प्रतिस्थापी, तो आप कोई सी भी संख्या ले सकते हो। तो जैसे मान लो हमारे पास में ये सीधी संख्या ले ली हमने, फिर हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से प्रतिस्थापी पास में पड़े। तो यहाँ से गिनोगे तो 1 2 पे आएगा, इधर से गिनोगे तो ये आगे पड़ जाएगा, ठीक है, यहीं पे पड़ेगा। तो यहाँ से 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। तो यहाँ देखो हमारे पास में 2 पे आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है। तो 2 पे और 4 पे क्या है, मैथ 2 4, इसके बाद में 2 एक जैसे हैं तो हमारे पास में डाई, ठीक है, ये हो जाएगा मेथाइल यानी मैथिल। और क्या है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए आता है हैप और जुड़ जाएगा इसमें एन, तो बन जाएगा हेप्टेन। तो 2 4 डाई मिथाइल हेप्टेन या 2 4 डाई मेथिल हेप्टेन जो होगा इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। और देखो हमारे पास इनका भी फटाफट से देखते हैं। तो ये इनके नामकरण थे। जो हमारे पास में नेक्स्ट है उनको भी देखते हैं फटाफट से। देखो इसका किस तरीके से होगा, ठीक है। इस कंपाउंड का देखो किस तरीके से होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास में कंपाउंड दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ठीक है। और एक ये कंपाउंड दे रखा है, इसको भी लिख देता हूँ मैं। ये हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक तरफ Br इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास में कंपाउंड है। इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट से किस तरीके से नाम होगा। तो यहाँ देखो हमारे पास में ये कंपाउंड दे रखा है, इसका हम किस तरीके से आईयूपीएसी नामकरण करें। तो देखो उसमें काम वही करना है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है आपको जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाए, कार्बन आ जाए। तो देखो अगर हमारे पास में ये श्रृंखला देखो आप इसमें लेते हो तो 1 2 3 4 5 कितने आ रहे हैं, 5 कार्बन आ रहे हैं। अगर आप ये श्रृंखला लेते हो तो 1 2 3 4 5, तो आप कोई सी भी श्रृंखला लो, अगर आप ये श्रृंखला ले रहे हो तो अभी इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं और बाकी ये 2 बच रहे हैं वो क्या है, प्रतिस्थापी है, ठीक है। अगर आप ये देते हो 1 2 3 4 5, इसमें भी हमारे पास में 5 ही कार्बन आ रहे हैं, 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये CH3 है, यहाँ पे क्या है, ये CH2 है, ये क्या है CH3, ये क्या है CH2 है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में CH3, ये क्या है हमारे पास में CH2, यहाँ पे सिर्फ कार्बन ही है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है CH3, कुछ इस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, जैसे हमने कोई सी भी ले लो, चाहे आप ये वाली श्रृंखला ले लो चाहे ये वाली ले लो, तो हमने ये इस तरीके से श्रृंखला ली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग वहां से करनी जहां से प्रतिस्थापी पास में पड़े, ठीक है। तो जैसे अगर आप ये श्रृंखला लेते हो उस तरीके से, तो यहाँ से देखो मान लो 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से हमने क्या कर दी, इसकी नंबरिंग कर दी। अब देखो 3 पे हमारे पास में एक तो ऊपर प्रतिस्थापी है, 3 पे एक यहाँ पे, यानी जो एथिल है हमारे पास में वो 2 बार आ रहा है, एक तो इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है। तो हम लिखेंगे इसको 3,3, एक जैसे आ गए तो डाई, इसको बोलते हैं एथिल, ठीक है।
और क्या है हमारे पास में 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं और लास्ट में एन जुड़ जाएगा, तो 3,3 डाई एथिल और ये हो जाएगा हमारे पास में पेंटेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, 3,3 डाई मेथिल एथिल पेंटेन जो होगा इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसमें देखें तो इसमें देखो हमारे पास में यहाँ से 1 और 2 कार्बन की चेन तो सीधी हो जाएगी, इस तरह सीधी श्रृंखला हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास में 2 पे है, इधर भी 2 पे, तो मैंने बताया था कि अल्फाबेट के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि BR जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है। तो यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ देखो हमारे पास में एक तो BR है, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नामकरण भी उसी के अनुसार होगा कि क्लोरो और ब्रोमो में से पहले किसको लिखोगे आप, ब्रोमो को। तो यहाँ पे आ रहा है 2 पे आ रहा है ब्रोमो। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में देखो और कितने हैं, 3 पे हैं, 4 पे और 5 पे हैं। तो 3 4 5 कितनी बार हो गए, 3 बार हो गए। तो ट्राई Cl को बोलते हैं क्लोरो, और है क्या हमारे पास में ये 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो हेक्सेन हो जाएगा इस तरीके से, हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका IUPAC नामकरण हो जाएगा। ये किसका, कि जो हमारे पास में क्या आते हैं, जो एल्केन्स होते हैं उनका IUPAC नामकरण। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे पास में, उस पार्ट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं यानी कॉम्प्लेक्स प्रतिस्थापी होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स प्रतिस्थापी जो हमारे पास में एल्केन होंगे उनका हम किस तरीके से नामकरण करेंगे वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देके जा रहा हूँ दोस्तों, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और मिलते हैं हम आगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों।